हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फंडामेंटल। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन कैसे किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल सकते हैं। हमें मालूम है कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। बहुत बेसिक समझे तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं sp2 sp3, ये सब हम जानते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है कि कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन में दे रखा होता है कि मॉलिक्यूल्स दे रखा होता है कि उसका हाइब्रिडाइजेशन बताइए। इस वीडियो का मेन पर्पस यही है कि आपको सिखाना कि किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कितना ईजिली हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ कुछ एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को हर जगह अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पे निकाल लेंगे। देखिए, जब कभी भी हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए बोले तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाफ मतलब 2 से डिवाइड करेंगे किसका, जो भी सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम का वैलेंसी लेंगे, सॉरी वैलेंसी नहीं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेंगे, प्लस जो ऐसा एटम चूज करेंगे जिसका वैलेंसी 1 होगा। ठीक है, मीन्स एटम हैविंग वैलेंसी 1। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट ध्यान में देना है, बस इसको अप्लाई करना है, हर जगह हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, चलिए CH4 का लेते हैं क्योंकि हम सबको पता है sp3 होता है और टेट्राहेड्रल होता है। देखिए CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होता है, प्लस हाइड्रोजन कैसा है, इसका वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एटम हैविंग वैलेंसी 1, तो वैलेंसी 1 है, 1, टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4 है, तो इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो गया, 4 + 4 8/2, टोटल 4 आ गया। और 4 मतलब 4 कहने का मतलब 4 ऑर्बिटल, एक S 3 P, तो क्या मिल गया sp3, और sp3 है तो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, और इसका शेप भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। क्यों, क्योंकि 4 निकल कर आ रहा है ऑर्बिटल और CH4 में 4 बॉन्ड है भी, इसलिए कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसलिए जो ज्योमेट्री होगा वही शेप होगा। ठीक है, सिमिलरली हम इसको NH3 पे अप्लाई करते हैं। हम लोग NH3 का भी जानते हैं कि स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। तो आइए देखते हैं कैसे। अगेन सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का क्या होता है, 5 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1, तो 1 × 3/2, 5 + 3 8, 8/2 4, अगेन 4 निकल कर आया, यानी क्या हो गया, 4 ऑर्बिटल, यानी एक S 3 P sp3। ठीक है, सो अगेन इसका ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। बट अब हम शेप कैसे निकालेंगे, शेप देखो क्या निकल कर आ रहा है, 4, बट कितना बॉन्ड लगा हुआ, N के साथ 3 बॉन्ड है, यानी क्या हुआ, एक लोन पेयर होगा। कैसे, 4 - 3 = 1, इट मीन्स एक लोन पेयर होगा, और एक लोन पेयर होने के कारण इसका जो शेप हो जाता है ये पिरामिडल होता है। ठीक है, सो देखिए आप लोग जैसा जानते हैं कि जब कभी भी शेप लिखना होता है तो हम लोग लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे टेट्राहेड्रल क्या होता था, ऐसे 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 4 चीज़ दिख रहा है, बट अगर यहाँ ये बॉन्ड की जगह मान लेती है अगर लोन पेयर है, तो हम लोग जानते हैं कि शेप के समय हम लोग लोन पेयर काउंट नहीं करते, इस कारण से ये बस ये 3 को गिनते थे, तो पिरामिडल हो रहा है। सो आई होप आपको ये सब पता होगा कि ज्योमेट्री मतलब कब ज्योमेट्री बोलते हैं, कब शेप बोलते हैं। सो ठीक है, सो इस वीडियो में मेनली आपको यही समझाना है कि किसी भी मॉलिक्यूल का आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल सकते हैं। एक बार आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, उसके बाद तो शेप और ज्योमेट्री निकालना तो आसान होता ही है। ठीक है, सो CH4 और NH3 हम लोग को तो इसका याद ही रहता है। H2O भी उसी तरह है। अगेन H2O का कैसे लिखेंगे, H2O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, प्लस 2 हाइड्रोजन है, तो 1 × 2/2, अगेन 8/2 क्या हो गया, 4, तो फिर क्या हो गया, sp3। ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, शेप 4 बॉन्ड दिख रहा है बट है कितना है, 2, मतलब लोन पेयर कितना होगा, 4 - 2 यानी 2, लोन पेयर 2। इस हिसाब से सिंस लोन पेयर है 2, तो एक एच इधर, एक एच इधर, एक इधर लोन पेयर, एक इधर लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बेंट हो गया। सो आपको दिख रहा है ना कितना इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये 3 का एग्जांपल हम लोग देख लिए। अब देखते हैं PCl5। ठीक है, अगेन PCl5 का अगर सेंट्रल एटम क्या है, P है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन P का कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, अब Cl क्या है, अगेन देखो एटम हैविंग वैलेंसी 1, Cl क्या है, Cl का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, तो 1 × 5/2, 5 + 5 10/2 5, तो निकल कर क्या आया, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, sp3d, एक S 3 P 1 D, 3 1 4 1 5, 5 आ गया। और देखो यानी यहाँ 5 बॉन्ड है भी, इस हिसाब से इसका जो ज्योमेट्री होगा क्या हो गया, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, P Cl 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 एंड Cl, दिख रहा है ना, TBP। सो नॉर्मली आप कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, जो भी फॉर्मूला होता है लगाते हैं आप, उसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं। देखो कितना इजीली हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, एक बार हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिए, ज्योमेट्री और शेप निकालना कितना ईजी हो रहा है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग एक SO2 का एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखो SO2 में सेंट्रल एटम क्या है, सल्फर है,
उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है 6 होता है। बट क्या आपको एक ऐसा एटम दिख रहा है उसके अलावा जिसका वैलेंसी 1 है? नहीं है, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, यानी कुछ नहीं है तो 0/2, तो क्या हो गया 3। इसके हिसाब से कितना हो गया, 3 ऑर्बिटल होना चाहिए, यानी sp2, एक s 2 p sp2। बट यहाँ कितना बॉन्ड जुड़ा हुआ है, s के साथ 2 ऑक्सीजन है, बट यहाँ हमको 3 चाहिए, यानी एक लोन पेयर होगा। एक लोन पेयर होगा तो सबसे पहले ज्योमेट्री लिख लेते हैं। 3 है, sp2 है, ज्योमेट्री क्या होगा हमारा, ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर। लेकिन सिंस 2 बॉन्ड है और यहाँ 3 निकल कर आ रहा है, यानी एक लोन पेयर है, इस हिसाब से इसका जो शेप हो जाएगा वो हो जाएगा बेंट या फिर वी शेप। ठीक है, कैसे लिखेंगे, s डबल बॉन्ड ओ और आपका यहाँ लोन पेयर। समझ में आ रहा है। सिमिलरली SO3 का कैसे लिख सकते हैं, SO3 के केस में होगा 6 + 0/2। अगेन sp2 निकल कर आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 6/2 कितना होगा 3 हो गया, 3 का मतलब sp2 3 बॉन्ड चाहिए, यहाँ 3 बॉन्ड है भी, तो SO3 के केस में क्या होगा, SO3 के केस में हमारा तीनों का तीनों बॉन्ड है, इस हिसाब से इसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री तीनों ही ट्राइगोनल पिरामिडल होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना दूर तक कि हाइड्रोजन का भी वैलेंसी 1 है, Cl का भी वैलेंसी 1 है, बट यहाँ ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ इस केस में SO2 में ऑक्सीजन है, SO3 में ऑक्सीजन है, तो हम लोग ऑक्सीजन को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। उस केस में क्या करेंगे, हम लोग 0 ले लेंगे। ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं। हम लोग इतना सारे एग्जांपल्स देख लिए, अब बात आता है BeCl2 और BeCl3 का। अगेन BeCl2 में बेरिलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। इसका साइड एटम Cl है जिसका वैलेंसी 1 होता है, यानी 1 × 2 / 2, 2 + 2 4/2 यानी 2, तो क्या हुआ 2 है, यानी S और P sp। और यहाँ कितना बॉन्ड लगा हुआ, 2 बॉन्ड लगा हुआ है, और हम लोग जानते हैं sp का क्या होता है, लीनियर होता है, BeCl ठीक है। सो देखिए लीनियर किसका होगा, किसका टेट्राहेड्रल होगा, किसका ट्राइगोनल होगा, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। 2 के लिए लीनियर होता है, 3 के लिए इतना होता है, 4 के लिए इतना होता है। ठीक है, यहाँ बस आपको सिखा रहे कि कैसे आप इजीली हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। और दूसरा बात याद करने का इसको जरूरत भी नहीं है, कैसे, अब बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट क्या था वेस्पर थ्योरी में, जो हम लोग जानते हैं कि जब कभी भी किसी मॉलिक्यूल का अगर हम ज्योमेट्री ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि उसके बीच का रिपल्सन सबसे कम हो। जैसे देखो यहाँ लीनियर अगर हम बोल रहे हैं तो 2 बॉन्ड को हम कैसे दिखा सकते हैं जिसके बीच में एकदम मिनिमम रिपल्सन हो सकता है, दोनों को एकदम एंटी रखेंगे तभी तो पॉसिबल है ना, इसलिए लीनियर होता है। ट्राइगोनल प्लानर में कैसे रख सकते हैं, 120 डिग्री के बेसिस पे रख सकते हैं, इसलिए इसको ट्राइगोनल प्लानर करते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो याद रखना नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही है। सो कहने का पर्पस यही था कि आपको बस पता होना चाहिए कि जब कभी भी आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं तो उससे क्या ज्योमेट्री और क्या शेप बन रहा है। ठीक है, बस वही बात है, हाइब्रिडाइजेशन एक बार आ गया आप शेप और ज्योमेट्री बता पाएंगे। सो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन इजीली कैलकुलेट करने आना चाहिए। अगेन अब BeCl3 का देखते हैं। BeCl3 में हम लोग सिमिलरली कैसे लिख सकते हैं, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा। Cl का कितना है, 1 × 3/2 6/2, क्या हो गया 3, तो 3 के कारण क्या होगा 3 चाहिए और यहाँ 3 है, यानी ये sp2 होगा। sp2 होगा तो कैसे लिख सकते हैं, BeCl ट्राइगोनल प्लानर है, इसका शेप है और ज्योमेट्री भी वही है क्योंकि इसमें कोई लोन पेयर नहीं है। सही है, समझ में आया। तो अभी तक क्या देखे, सेंट्रल एटम प्लस एटम हैविंग वैलेंसी 1 / 2। ठीक है, अब कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे XeO3 F2 है और XeO2 F2 है। चलिए ये वाला देखते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, Xe को क्या लिख सकते हैं 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 8 होता है। ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे क्योंकि इसका वैलेंसी 1 नहीं होता है। फ्लोरीन को काउंट करेंगे, हाँ करेंगे। सो टोटल कितना फ्लोरीन है 2 है, तो यानी 1 × 2/2, 8 2 10, 10/2 5 आया। तो कैसे लिख सकते हैं, 5 यानी 1 S 3 P और 1 D, sp3D। देखो कितना बॉन्ड है, 3 ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन, यानी 5 है भी, तो इस हिसाब से इसका क्या हो गया, इस हिसाब से, सॉरी ये नहीं है, इस हिसाब से ये क्या हो गया आपका ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। लिख पाए, देखो इजीली लिख पाए ना। अगेन XeO2 F2 को भी उसी तरह लिख सकते हैं, 8 + 2/2 5 आया। अगेन sp3D होगा, बस यहाँ पे 2 2 4 बॉन्ड है, एक नहीं, यानी एक लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो कुछ नहीं, एक जगह लोन पेयर लगा दो, फ्लोरीन अभी भी वही रहेगा, ऑक्सीजन। समझ में आया।
सो अगेन इसका जो स्ट्रक्चर क्या हो गया, टीबीपी हो गया, बट इसका अभी जो हम शेप बोलेंगे वो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल हो गया, है ना। ठीक है, चलो अब कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं जिसमें कि प्लस माइनस आता है। तो इस केस में क्या करेंगे, जब कभी प्लस होता है तो उस केस में एक घटा देंगे -1, और माइनस रहता है तो उसमें एक ऐड कर देंगे। देखो CH3 यानी एक कार्बोकैटायन, ठीक है, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, एक H हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, टोटल 3 है तो 1 × 3, ठीक है, और एक प्लस दे रखा है यानी -1 डिवाइडेड बाई 2, 4 3 7, 7 में से एक गया 6, 6/2 3 यानी sp2। और हम लोग जानते हैं जब भी कभी कार्बोकैटायन ड्रॉ करते हैं वो एक प्लानर होता है, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग हमेशा, क्या ये प्लानर है sp2। बट वही CH3 है, सिंस माइनस है तो उसमें क्या होगा, +1 हो जाएगा, यानी 4 + 1 × 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये निकल के क्या है 4 3 7 1 8, 8/2 4। तो कार्बोनाइन में हम लोग कैसे लिखते थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और एक ऐसे माइनस रहता था। तो इसका क्या हो गया, sp3 हो गया, sp3 हो गया तो ये टेट्राहेड्रल हो गया, ठीक है। तो आप आई होप आपको आइडिया लग रहा होगा कि कैसे हम लोग लिख पा रहे हैं। उसी तरह आप सिमिलरली NO2+ का भी निकाल सकते हैं। N का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो गया, O पे O का हम काउंट करेंगे, नहीं करेंगे तो 0, +1 है यानी -1, +1 मतलब सॉरी प्लस मतलब प्लस है तो इसलिए कटा देंगे, 5 में से गया 4, 4/2 2, यानी क्या हो गया sp हो गया। और NO2+ को कैसे लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, लीनियर आ गया। सिमिलरली आप NO3 का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, NH4+ का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सभी वही। आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, उसका हम आंसर देंगे, ठीक है। कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए ये सेट ऑफ प्रॉब्लम है, इसमें हम कुछ चुन चुन के सॉल्व कर देते हैं क्योंकि ये तो जस्ट प्रैक्टिस का चीज़ है ना, बस वेराइटी आपको दिखाना है। जैसे BrF3 को हम एक बार देखते हैं, ब्रोमियम का ब्रोमीन का कितना होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक फ्लोरीन है तो 1 × 3 3/2, 10/2 क्या हो गया 5, यानी sp3d कितना हो गया, TBP होता है इसका ज्योमेट्री, है ना। बट यहाँ 3 बॉन्ड है, बट कितना रहा 5, यानी कितना है लोन पेयर कितना है 5 - 3 यानी 2, यानी इसका अगर हम शेप लिखे तो क्या हो गया, ब्रोमीन फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये सॉरी मेरे हैंडराइटिंग के लिए लोन पेयर, टी शेप आ गया। सिमिलरली BrF5 का भी वैसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं, SF6 का भी वही कर सकते हैं, ICl3 का भी कर सकते हैं। एक बार आप चलिए आपको हम किसका दिखा दे करके, SOCl2 का दिखा सकते हैं, क्योंकि देखो इस सब में क्या है, बस सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम, और सभी का वैलेंसी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो सब सिमिलर है। इसको बार बार सॉल्व करके दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, आप ये होमवर्क के तौर पे आप ले सकते हैं, ठीक है। SOCl2 का एक दिखा सकते हैं, सल्फर है सेंट्रल एटम 6, ऑक्सीजन को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, Cl को करेंगे, हाँ करेंगे, तो कितना Cl है 2, तो 2 × 1/2, 6 2 8, 8/2 4, यानी क्या हो गया sp3, क्या लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो sp3 यानी इसका स्ट्रक्चर कैसे हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, एक लोन पेयर क्यों 4 चाहिए, बट यहाँ कितना है, एक O 2 Cl यानी 3, यानी एक लोन पेयर होगा, ठीक है। यानी इसका हम बोल सकते हैं शेप क्या हो गया, पिरामिडल हो गया, बट ज्योमेट्री अभी भी क्या है, टेट्राहेड्रल। ओजोन का देखो, ओजोन को कैसे समझ सकते हो, ओजोन में एक O रहेगा जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, बाकी 2 ऑक्सीजन है, उसके कारण 0/2 3 sp2, ठीक है। तो कैसे लिखते थे हम लोग ओजोन, कुछ इस तरह से होता है ओजोन, ये ओजोन है, क्या है, ठीक है। उसी तरह XCF2 अगेन इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम सेंट्रल एटम, वैलेंसी 1 1 1, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ये दोनों हम दिखा देते हैं, इसमें से एक दिखा देते हैं, चलो XCF2 का दिखा देते हैं। XCF2 में Xc का 8 है, फ्लोरीन के कारण 2/2, 8 2 10, 10/2 5, क्या हो गया, अगेन XCF लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर, क्यों 5 है बट यहाँ 2 है, यानी 3 लोन पेयर होगा, तो इस हिसाब से इसका ज्योमेट्री अभी भी TBP है, बट शेप क्या हो गया, लीनियर, है ना। सो बाकी सिमिलर आप XCF4 XCF6 निकाल सकते हैं। XCOF4 का हम दिखा देते हैं एक बार आपको फिर से। XCOF4 को आप कैसे लिख सकते हैं, अगेन Xc के कारण 8, ऑक्सीजन के कारण 0, फ्लोरीन के कारण 4 × 1, तो 8 4 12, 12/2 6, 6 आया, तो कैसे लिख सकते हैं, Xc एक फ्लोरीन फ्लोरीन, मेरे हैंडराइटिंग के लिए माफ़ी चाहेंगे, लोन पेयर डबल बॉन्ड हो, कुछ इस तरह से हुआ। ये कैसा है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरली स्क्वायर
पिरामिडल। ठीक है, सो देखो मेन आपको यही समझाना है कि कितना इजीली आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले रहे हैं। जैसे हाइब्रिडाइजेशन निकाल ले रहे हैं, बाकी तो आसानी है ना, शेप और ज्योमेट्री निकालना। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग सीखे कि जनरली इतना ही सारा मॉलिक्यूल्स आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दिया होता है कि उसका आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, उससे आप शेप निकालिए और उससे आप ज्योमेट्री बताइए। ठीक है, अब बात आ जाता है कार्बन पे आ जाते हैं। अभी तक हम लोग ये सीखे, अब जनरली अब कार्बन का देख लेते हैं कि कार्बन कंपाउंड में कैसे बोल पाएंगे कि कब sp3 sp2 है या sp है। देखो जनरली CH4 का तो हम लोग इजिली निकाल लिए, 4 + 4/2 तो क्या हो गया 8/2 यानी 4 यानी sp3। लेकिन जब कभी भी आपका C2H2 दे रखा हो या C2H4 दे रखा हो तो उस केस में कैसे करेंगे, उस केस में ये वाला थोड़ा उतना काम नहीं करता है। तो उस केस में आप ऐसे सोच सकते हैं, तो उसके लिए क्या है, जब कभी भी बताना है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है या sp2 है या sp होता है, तो हमेशा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखो। जब सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर चारों बॉन्ड सिग्मा होता है तो वो sp3 होता है। हम लोग जानते हैं कार्बन में मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। जैसे CH4 हो गया H H H H, तो चारों सिग्मा बॉन्ड है तो इसलिए sp3। जब 3 सिग्मा और 1 पाई बनाता है तो उस केस में sp2 होता है। जैसे एल्डिहाइड देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, तो कितना है 3 सिग्मा 1 पाई, तो क्या है sp2 है। ठीक है, 2 सिग्मा 2 पाई जैसे अल्काइन। ठीक है, अगर इस कार्बन पे कंसंट्रेट करो तो 1 सिग्मा इधर है और 1 सिग्मा ये है, बाकी ये दोनों पाई है ना। तो इस हिसाब से 2 सिग्मा 2 पाई रहता है, तो इसको हम लोग sp बोलते हैं। तो अब इस हिसाब से आपको जब कभी भी कैसा भी स्ट्रक्चर दे रखे, जैसे हम मान लो हम तुमको देते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3, ये कैसा कार्बन है, 3 सिग्मा 1 इधर सिग्मा sp3। ये कैसा है, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 2 सिग्मा और 2 पाई sp। ये भी क्या है, 1 सिग्मा इधर 1 सिग्मा इधर, 2 पाई sp। ये इसको क्या लिखेंगे, 1 सिग्मा और ये एक हाइड्रोजन होगा, ये CH2 होगा, यानी इधर चारों सिग्मा है तो sp3। ये भी कितना है 3H और एक इधर सिग्मा, ये भी क्या sp3। तो देख लो कितना इजीली है निकालना। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग जनरली कार्बन में निकालते हैं, कब sp होगा, कब sp2 होगा, कब sp3 होता है। एक केस और आपको बताना चाहेंगे, यहाँ जो कार्बोकैटायन और कार्बन आयन दे रखा होता है, जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ऑब्जर्व करेंगे, हम लोग जो इंटरमीडिएट पढ़ते हैं कार्बोकैटायन और कार्बन है, उस केस में भी देखिए जैसे कार्बोकैटायन हम लोग क्या लिखते हैं, जस्ट थोड़ी देर पहले देखे थे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखे है ना, कैसे सीखे थे, कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते थे। देखो यहाँ क्या है, CH3 प्लस था, है ना, तो 4 + 3 - 1/2 क्या हो गया, 4 3 7 में से 1 गया 6, 6/2 3। अगेन क्या है, 3 बॉन्ड आ रहा है यानी sp2 है, यानी वो क्या है, ट्राइगोनल प्लानर है। तो देखो ट्राइगोनल प्लानर है ना, और हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखो 3 सिग्मा बॉन्ड है, बट यहाँ क्या बोल रहा है 1 पाई है, बट यहाँ 1 पाई है नहीं। ठीक है, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ प्लस कहने का मतलब है उसके पास एक बॉन्ड नहीं है, उस बॉन्ड का डिफिशियंसी है, इसलिए वो एक प्लेन में आ गया, प्लानर है। और ये जनरली आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हम लोग जब SN1 रिएक्शन पढ़ते हैं जहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। तो अगेन ये कैसा ज्योमेट्री होगा, sp2 होता है। ठीक है, जब वही कार्बोनाइन फॉर्म करता है, अगेन CH3- हम लोग जस्ट प्रीवियसली देखे थे, 4 + 3 + 1/2, 4 3 7 1 8/2 4। तो इस केस में क्या हो गया, कार्बोनाइन हो गया। तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लोग देखिए उसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, H H H H H H और ये लोन पेयर माइनस। ठीक है, सॉरी ये ऐसे ये गलत दिखा दिए, एक सेकंड इसको फिर से ड्रॉ कर देते हैं। देखो H H H, ठीक है, अगर हम H लिख देते हैं पूरा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि जब कभी भी कार्बन वाला सिस्टम दे रखा होगा उस केस में हम लोग कैसे बोल पाएंगे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। जब कभी भी कार्बोकैटायन कार्बन आयन है वहाँ भी देख लिए हम लोग, इजिली फॉर्मूला के थ्रू भी देख लिए और स्ट्रक्चर बना के भी देख लिए। ये दोनों मोस्टली हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्जर्व करते हैं। और हम लोग इधर देखें कुछ एग्जांपल्स कि कैसे हम लोग इस सबको सॉल्व कर सकते हैं। और जनरली ये जितना हम लोग सॉल्व किए इतना ही सारा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो जो हम लोग जैसे इतना हम लोग सॉल्व नहीं किए हैं ये आपके लिए होमवर्क हो गया। इधर भी कुछ प्रॉब्लम जैसे हम छोड़ दिए हैं, नहीं इधर तो ऑलमोस्ट कर ही लिए हैं। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा होगा कि कैसे हम लोग इजीली हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व कर पाएंगे। और सिंस हम लोग को एक बार हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो हम लोग वहाँ से इजीली शेप और ज्योमेट्री बोल पाते हैं, है ना।
अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये अलग ही कॉन्सेप्ट है, तो उसको हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का मेन मकसद था आपको सिखाना कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कैसे इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।